नमस्कार। गत वीडियो में मैंने आपको सामग्री नियंत्रण की प्रक्रिया के बारे में बताया था कि सामग्री का नियंत्रण किस प्रकार करते हैं। इसके लिए सामग्री को हम संकेत प्रदान करते हैं, सामग्री के क्रय एवं प्राप्ति पर नियंत्रण करते हैं और सामग्री की मांग से संबंधित है। सामग्री की मांग किनके द्वारा की जा सकती है, जिसमें योजना विभाग, उत्पादन विभाग और भंडारण विभाग था। मैंने आपको ये बताया था कि भंडारण विभाग क्रय मांग तैयार करते समय कुछ सीमाओं को ध्यान में रखते हैं। वो सीमाएं तय थी पुनः आदेश स्तर के संबंध में न्यूनतम स्टॉक स्तर, अधिकतम स्टॉक स्तर, औसत स्टॉक स्तर, सामग्री का व्यय स्तर, आर्थिक आदेश मात्रा। ये सब है जो हम मांग पत्र तैयार करते समय स्टोर डिपार्टमेंट इनका ध्यान रखते हैं। मैंने आपको न्यूनतम आदेश स्तर, अधिकतम स्टॉक स्तर, पुनः आदेश स्तर, औसत स्टॉक स्तर, सामग्री का व्यय स्तर, इन सब के बारे में बताया था कि ये किसे कहते हैं। आज हम देखते हैं कि इनकी गणना कैसे की जाती है। तो इनकी गणना के सूत्र क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पुनः आदेश स्तर, या जिसको हम रीऑर्डर लेवल कहते हैं। तो रीऑर्डर लेवल निकालने का सूत्र है हमारा मैक्सिमम कंजप्शन रेट इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, यानी अधिकतम उपभोग दर और अधिकतम पुनः आदेश अवधि। इससे हम रीऑर्डर लेवल यानी पुनः आदेश स्तर की गणना करते हैं। दूसरा था हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल, यानी न्यूनतम स्टॉक स्तर की गणना। न्यूनतम स्टॉक स्तर निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो इस प्रकार है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजप्शन रेट इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड, यानी पुनः आदेश स्तर माइनस सामान्य उपभोग दर इंटू सामान्य पुनः आदेश अवधि। नेक्स्ट हमारा आ रहा है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, यानी अधिकतम आदेश स्तर। इसकी गणना के लिए हम सूत्र काम लेते हैं, वो इस प्रकार है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन रेट इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। यानी अधिकतम स्टॉक स्तर ज्ञात करने के लिए पुनः आदेश स्तर प्लस पुनः आदेश मात्रा में से मिनिमम उपभोग दर इंटू मिनिमम पुनः आदेश अवधि को गुणा करने पर जो राशि आएगी, घटाने से जो राशि आएगी, उससे हमें अधिकतम स्टॉक लेवल ज्ञात होता है। और औसत स्टॉक स्तर की ज्ञात करने के लिए सूत्र है हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हम औसत स्टॉक लेवल, या जिसको हम एवरेज स्टॉक लेवल भी कहते हैं, की गणना करते हैं। अब हम इसको एक उदाहरण की सहायता से हल करते हैं। हमारे पास प्रस्तुत उदाहरण है, एक कंपनी उत्पादन प्रक्रिया में 3 प्रकार की कच्ची सामग्री ABC का प्रयोग करती है, जिसके संबंध में विवरण इस प्रकार है। रॉ मटेरियल हमें दे रखा है ABC, यूजेज पर यूनिट प्रोडक्ट इन केजी, यानी एक यूनिट उत्पादन में कितने किलो कच्ची सामग्री लगती है। ए मटेरियल की 10 किलो, बी की 4 किलो और सी की 6 केजी। उसके पश्चात है हमारा रीऑर्डर क्वांटिटी इन केजी, यानी पुनः आदेश मात्रा है वो किलोग्राम में दे रखी है। ए की 10,000 है, बी की 5,000 है और सी की 10,000 है। उसके बाद है प्राइस पर केजी, यानी सामग्री का प्रति किलो मूल्य है, ए का 10, बी का 30 और सी का 15। डिलीवरी पीरियड है वो सप्ताह में दे रखा है हमारा, ए का है 1 से 3, बी का है 3 से 5 और सी का है 2 से 4 सप्ताह। रीऑर्डर लेवल, ऑर्डर लेवल हमें दे रखा है केजी में दे रखा है, ए का 8,000 और बी का 4,750। मिनिमम लेवल केजी का दे रखा है सी सामग्री का, कितना 2,000
किलो। आगे पूछ रहे हैं, कह रहा है हमारा वीकली प्रोडक्शन वेराइज फ्रॉम 175 टू 225 यूनिट्स, एवरेजेस 200 यूनिट्स। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द क्वांटिटीज ऑफ द फॉलोइंग टू बी। यानी साप्ताहिक उत्पादन का विचलन 175 से 225 इकाइयों तक है, जो औसत हमारा 200 है। निम्न मात्रा के विषय में अनुमान निकालना है या इसकी गणना करनी है। क्या क्या गणना करनी है हमें? फर्स्ट, मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए निकालना है और मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी की गणना करनी है, रीऑर्डर लेवल ऑफ सी की गणना करनी है और एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए। मैक्सिमम स्टॉक निकालने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो इसमें देखिए हम रीऑर्डर लेवल हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए मटेरियल का ऑर्डर लेवल कितना दे रखा है? 8000 kg। ये हो गया हमारा रीऑर्डर लेवल। और रीऑर्डर क्वांटिटी देखनी है, तो रीऑर्डर क्वांटिटी हमारा दे रखी है ए मटेरियल की 10,000। तो 8000 प्लस 10,000 माइनस मिनिमम यूजेज कितना है? हमें क्वेश्चन में दे रखा है साप्ताहिक उत्पादन का विचलन कितना? 175 से 225 इकाइयाँ हैं। तो मिनिमम है 175 और मैक्सिमम है 225। तो 175 यूनिट्स यानी मिनिमम कितनी सामग्री लगने का है? 175 kg। और एक यूनिट में कितनी बनेगी हमारी सामग्री लगेगी? 10 किलो। तो टोटल हमारा मिनिमम यूजेज कितना हो जाएगा? 175 इंटू 10 यानी 1750 kg। तो मिनिमम यूजेज हो गया हमारा 1750 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड हमें कितना दे रखा है? 1 से 3 वीक, जिसमें मिनिमम है 1 और मैक्सिमम है 3 वीक। तो इंटू 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 8000 प्लस 10,000 माइनस 1750 इंटू 1। तो ये हो जाए, इसको हल करेंगे तो 18,000 माइनस 1750 बराबर ही आएगा हमारा 16,250 kg। यानी मैक्सिमम स्टॉक ऑफ ए है हमारा 16,250 किलो रखना होगा। अब दूसरा हमें निकालना है मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी। तो मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी की गणना करनी है, तो सूत्र वही है हमारा मैक्सिमम स्टॉक की गणना का, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मैक्सिमम यूजेज इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो बी का हमारा रीऑर्डर लेवल है, बी का हमारा रीऑर्डर लेवल है 4750 और रीऑर्डर क्वांटिटी है हमारी 5000। ये हो गया। मिनिमम यूजेज हमारा इसमें कितना हो जाएगा? 175 इंटू प्रति यूनिट कितना केजी लग रहा है? 4। तो 175 इंटू 4 यानी 700 kg ये हो जाएगा। तो 700 मिनिमम हमारा मिनिमम यूजेज हो गया 700 किलो और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है इसमें? 3 to 5 वीक है। तो यानी 3 है मिनिमम पीरियड और 5 है मैक्सिमम पीरियड। तो 700 इंटू मिनिमम लेंगे, मिनिमम है 3 सप्ताह, तो इंटू 3 कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 3 कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 4750 प्लस 5000 माइनस 700 इंटू 3 बराबर ये हो जाएगा 9750 माइनस 2100 बराबर हो गया 7650 kg। यानी मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी हमारा कितना आया? 7650 किलो। नेक्स्ट हमें गणना करनी है रीऑर्डर लेवल ऑफ सी। रीऑर्डर लेवल ऑफ सी, तो रीऑर्डर निकालने का सूत्र क्या है हमारा? मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम यूजेज इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में हमारा मैक्सिमम यूजेज सी निकालना है। तो सी का मैक्सिमम यूजेज हम कैसे निकालेंगे? हम देखते हैं
उत्पादन का विचलन कितना है, 175 मिनिमम है और 225 मैक्सिमम है। तो हम इसमें मैक्सिमम चाहिए, हमें मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड चाहिए। तो मैक्सिमम इकाइयाँ कितनी है, 225। इसको बनाने में कितना केजी प्रोडक्ट पर यूनिट बनाने में कितना केजी प्रोडक्ट कच्ची सामग्री चाहिए, 6। तो ये हो जाएगा हमारा 225 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 1350 केजी। ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम यूजेज। और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है हमारा, इसमें सीड प्रोडक्ट का 2 से 4 सप्ताह। तो 2 है न्यूनतम डिलीवरी पीरियड और 4 है अधिकतम डिलीवरी पीरियड। तो इंटू हमें यहाँ पे मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड चाहिए, तो इंटू 4 करेंगे। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम यूजेज हो गया हमारा 1350 इंटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड हो गया हमारा 4। तो बराबर ये हो गया हमारा 5400 केजी। ये हमारा रीऑर्डर लेवल ऑफ सी प्रोडक्ट का आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमें चौथा और इसमें निकालना है एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए, यानी औसत स्टॉक स्तर ए की, प्रोडक्ट ए के औसत स्टॉक स्तर की गणना। तो औसत किसी का भी औसत स्टॉक स्तर निकालने के लिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ता है। तो हमने प्रोडक्ट ए का मैक्सिमम स्टॉक लेवल तो 16,250 निकाल रखा है। अब इसमें हमें मिनिमम स्टॉक लेवल इसकी गणना करनी पड़ेगी। तो मिनिमम स्टॉक लेवल गणना का सूत्र हमारा क्या है, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड। तो ए प्रोडक्ट का रीऑर्डर लेवल कितना है हमारा, 8000 दे रखा है। 8000 माइनस नॉर्मल यूजेज कितना आएगा, नॉर्मल औसतन सामग्री कितनी है, कितनी यूनिट है औसतन, 200 है। तो 200 इंटू पर यूनिट कितना केजी है, 10। तो ये हो गया हमारा 2000 केजी। तो नॉर्मल यूजेज हो गया हमारा 2000 केजी इंटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड कितना हो जाएगा, मिनिमम है 1, मैक्सिमम है 3 वीक। तो दोनों का योग करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/2 यानी 2 वीक। ये हो गया हमारा नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड 2 वीक। तो 8000 माइनस 2000 इंटू 2 बराबर 4000 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 4000। तो इस तरह हमारा स्टॉक इसका प्रोडक्ट ए का मिनिमम स्टॉक लेवल 4000 केजी आ गया। अब हम इसका एवरेज स्टॉक लेवल लेंगे। तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम, मिनिमम आया 4000 केजी और मैक्सिमम आया 16250, दोनों का योग कर देंगे। तो 4000 प्लस 16250 यानी 20250 बटे 1/2 यानी 10,125 केजी। तो ये हमारा आया 10,125। ये एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ ए हो जाएगा। इस तरह हम एवरेज स्टॉक लेवल की गणना करेंगे।